यहाँ सप्ताह 29 का दिवस 4 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 125 दी गई संख्याओं के बीजांक लिखे। यहाँ संख्याओं के बीजांक लिखना है बच्चों। तो देखते हैं, यहाँ संख्या दी है, यहाँ संख्या के अंकों का जोड़ करना है और यहाँ बीजांक निकालने की प्रक्रिया लिखना है और यहाँ बीजांक फिर निकाल के लिखना है बच्चों। तो यहाँ 12 का बीजांक निकालना है। तो बीजांक कैसे निकालते हैं बच्चों? जैसे 12 है तो 1 और 2 है तो 1 और 2 को जोड़ लेंगे बच्चों। तो यहाँ अंकों का जोड़, तो हाँ हमने जोड़ लिया। 1 धन 2 तो ये हो जाएगा 3 और बीजांक हमारा हो जाएगा 3। फिर यहाँ 74 का बीजांक है तो ये 7 धन 4 हो जाएगा बच्चों, तो जोड़ के 11 हो जाएगा। अब 11 का 1 धन 1 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और हमारा बीजांक हो जाएगा 2। 64 का देख लेते हैं बच्चों। 64 में 6 और 4 है तो 6 धन 4 तो ये 10 आ गया। अब 10 में भी 2 अंक है इसलिए 1 धन 2 जीरो लिखेंगे बच्चों। तो 1 में जीरो जोड़ेंगे तो ये 1 आ जाएगा और हमारा बीजांक हो गया 1। 51 का बीजांक 5 धन 1 तो ये 6 हो गया बच्चों। अब यहाँ एक ही अंक है 6 तो 6 का 6 बीजांक हो गया बच्चों। 107 का देखो, 1 धन 0 धन 7 तो इनको जोड़ेंगे, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 और 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो गया बच्चों। तो ये 8 हो गया, 8 यहाँ पर लिखा हमने, तो 8 का 8 बीजांक हमारा हो गया बच्चों। तो इस तरह बीजांक निकालते हैं बच्चों। और बच्चों अब 273 का देख लेते हैं बच्चों बीजांक। तो 2 7 3 तो 2 धन 7 धन 3 तो ये जोड़ के हो जाएगा बच्चों, यहाँ 12 लिखना भूल गए हम, ये 12 हो जाएगा बच्चों। अब 12 को हम लिखेंगे 1 धन 2 तो ये हो जाएगा 3 और हमारा बीजांक हो गया 3। 190 का देख लेते हैं। तो 1 धन 9 धन 0 तो ये जोड़ के हो जाएगा 10। अब 10 को फिर से हम लिखेंगे बच्चों, 1 धन 0 तो ये हो जाएगा 1 और हमारा बीजांक हो गया 1। इसके बाद 213 का 2 धन 1 धन 3 तो जोड़ के हो जाएगा 6। तो 6 एक ही अंक है इसलिए 6 का बीजांक 6 ही हो जाएगा बच्चों। 464 का बच्चों 4 धन 6 धन 4 तो इसको जोड़ने पर हो जाएगा 14। अब 14 को फिर हम 1 धन 4 लिखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 5 और हमारा बीजांक हो गया 5। 881 में 8 धन 1 तो ये हो जाएगा बच्चों 17 और 17 को फिर से हम 1 धन 7 लिखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 8 और हमारा बीजांक हो गया 8। तो इस तरीके से बीजांक निकालते हैं बच्चों। आगे आपको ये काम आएगा भी, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो बच्चों हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, सप्ताह 29 का दिवस 5 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 156 है। प्रश्नों को हल करके उत्तर की जांच बीजांक विधि से कीजिए। अब यहाँ पर प्रश्नों को हल करना है बच्चों, भाग के गणित को, और इसके उत्तर को बीजांक विधि से हमें चेक भी करना है, जांच करना है। तो जांच विधि है बच्चों, तो देख लेते हैं। तो यहाँ प्रश्न पहला है बच्चों, इसका गणित ये दिया है, ज्यादा लिखने की वजह से दिख नहीं रहा है। हमारा गणित है 273 भागित 5 कितना है बच्चों? तो ये हो गया 273 भागित है 5। 5 से भाग देना है 273 को, तो हम दे देते हैं बच्चों। हम देंगे, एक संख्या में नहीं जाता भाग इसलिए दोनों संख्या में देंगे। तो 5 25 हो जाएगा बच्चों। बच्चे 2 उतारा, ये वाला 3 तो हो गया 23। 5 चौके 20 हो जाएगा बच्चों। बच जाएंगे 3 तो हमारा 3 हो गया शेषफल, ठीक है। और ये 54 हो गया हमारा भागफल। जो संख्या में भाग देते हैं उसे बच्चों भाज्य कहते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, और जो उत्तर आता है उसको भागफल कहते हैं, और जो शेष बचता है बच्चों उसको कहते हैं शेषफल, ठीक है। तो ये जरूर याद कर लीजिएगा बच्चों आप। और ये निकालने का सूत्र है बच्चों, भाज्य बराबर से भागफल, मतलब जो उत्तर आता है वो गुणित भाजक यानी जिससे हम भाग देते हैं वो, और धन शेषफल यानी जो बचता है वो। यानी इसको समझे तो ये हो जाता है बच्चों कि जो उत्तर आता है उसका और जिससे भाग देते हैं ये दोनों का गुना करते हैं, और जो बचता है उसको बाद में उसमें जोड़ लेते हैं बच्चों। तो जो उत्तर आता है वो और भाज्य एक जैसा होना चाहिए। भागफल आ गया हमारा 54, भाजक पहले से 5 था, भाज्य हमारा 273 है और शेषफल 3 है। तो हम इस सूत्र में लिख लेते हैं। सूत्र है भाज्य बराबर से भागफल गुणित भाजक धन शेषफल। तो हमने लिख लिया भाज्य 273, भागफल हमारा हो गया 54 और गुना भाजक हमारा 5 था बच्चों और शेषफल हो गया 3। तो हमने ये लिख लिया। अब इसे हल करते हैं तो 273 का हो जाएगा बच्चों 2 धन 7 धन 3 तो ये हो जाएगा 12। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 12। और 54 का हो जाएगा बच्चों 5 धन 4 तो ये 9, तो हमने 9 लिख लिया। और ये 5 और 3 जैसा का वैसा उतार लिया बच्चों हमने। आगे देखते हैं बच्चों, 12 का आप लिख देंगे 1 धन 2 तो ये हो जाएगा 3, इसलिए हमने लिख दिया 3। और यहाँ 9 गुणित 5 कर देंगे तो 45 हो जाएगा, तो हमने 45 लिख दिया। और ये 3 का 3 उतार दिया बच्चों। जैसे कैसे आगे 3 का 3 उतारेंगे, और यहाँ 45 का फिर से लिखेंगे बच्चों 5 धन 4 तो ये हो जाएगा 9, इसलिए हमने यहाँ पर 9 लिखा। 3 जैसा का वैसा उतार दिया बच्चों, ठीक है। 9 में 3 जोड़ेंगे बच्चों तो 12 फिर से आ गया। 12 को फिर से हम बीजांक निकालेंगे तो 2 धन 1 धन 2 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। और हमने यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 3 पहले से था तो हमारा आ गया 3 बराबरी से 3। तो दूसरा है बच्चों 345 भागित 8। तो 345 भागित 8 कर लेते हैं बच्चों, हम भाग दे देते हैं। तो एक संख्या में नहीं आएगी इसलिए हम दो संख्या ले लेंगे, 34 में भाग देंगे तो 3 चौक 32 हो जाएगा बच्चों। बच जाएगा 2, उतारेंगे हम 5 तो गया 25। अब 8 दिया 24 हो जाता है बच्चों, तो बचेगा 1। हमारा उत्तर आ गया 43। तो यहाँ हमारा भागफल आ गया बच्चों 43, हमारा भाजक पहले से 8 था और शेषफल आ गया हमारा 1। तो हम हल कर लेते हैं बच्चों, इसको ये सूत्र में उतार लेंगे बच्चों पूरा। तो 345 बराबर से 43, हमारा जो उत्तर आया वो, और जिससे भाग दिया था वो 8 और शेषफल बचा था 1, उसको उतार लिया। अब हम 3 धन 4 धन 5 को जोड़ेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा
12, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 12, ठीक है। और 4 धन 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो हमने यहाँ लिख लिया 7, और 8 को जैसा का वैसा और 1 को जैसा का वैसा उतार लिया। आगे 1 धन 2 किया बच्चों तो 3 आ गया, इसलिए हमने यहाँ 3 लिख लिया। और यहाँ 7 गुणित कितना था 8, तो ये हो गया अपना 56, तो हमने यहाँ पर 56 लिख लिया बच्चों और 1 को जैसा का वैसा उतार लिया। यहाँ तक समझ लिया बच्चों। अब आगे देखते हैं हम। यहाँ 3 का 3 लिख लेंगे बच्चों, 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 आ गया बच्चों, इसलिए हमने यहाँ 11 लिख लिया। 1 का 1 हमने जैसा कैसा लिख लिया। आगे देखो बच्चों, तो इस स्टेप के बाद में बच्चों यहाँ पर 11 है तो 11 का हो जाएगा 1 धन 1, तो यहाँ जाएगा 2, और हम लिखेंगे 3 बराबरी से 2 धन 1, ठीक है। यहाँ धन का चिन्ह बीच में लगना था बच्चों, यहाँ 1 धन 2 रहेगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 3, तो हमारा आ गया 3 धन 3, और ये हमारा बीजांक से हमारी जांच हो गई और हमारा सही है बच्चों। तीसरा प्रश्न है बच्चों, 770 में 9 से भाग देना है बच्चों। 770 में 9 से भाग देना है, तो एक संख्या में भाग नहीं जाती तो 2 ले लेंगे। अब 9 से भाग देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 9 8 72 हो जाएगा बच्चों, बच जाएगा 5, उतारा हमने 0, फिर 9 5 6 45, तो बच जाएगा हमारा 5 शेषफल, ठीक है। तो हमारा शेषफल 5 आ गया, तो हम यहाँ पर सूत्र में लिख लेंगे बच्चों, भाज्य हमारा 770 था, भागफल हमारा 85 आ गया बच्चों, तो ये लिख लेंगे हम। और भाजक हमारा 9 था और शेषफल बच गया हमारा 5, तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब आगे हल कर लेते हैं, तो 770 का हो जाएगा बच्चों 7 धन 7 धन 0, तो ये 14, तो हमने यहाँ पर लिखा 14। और 85 का लिख लेंगे बच्चों 8 धन 5, तो ये हो जाएगा 13, तो हमने 13 लिख लिया। 9 का 9 लिखा और 5 का 5 लिखा बच्चों। आगे के स्टेप में हमने 14 का 14 लिख लिया, इधर 1 धन 3 करके ये 4 हो जाएगा, यहाँ 9 का 9 और 5 का 5, 1 धन, ये 14 का 1 धन 4 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा बच्चों। और 9 चौके 36 हो जाता है, तो हमने 36 लिख लिया, 5 का 5 लिख लिया। आगे 5 का 5 लिखेंगे बच्चों, और यहाँ 3 धन 6 का लिख लेंगे 9, तो ये 9 लिख लिया, धन 5 लिख लिया, ठीक है। तो ये 3 धन 6 का 9 हो गया बच्चों, 5 का 5 हो गया, 5 का 5, यहाँ 5 का 5 लिखेंगे बच्चों, 9 में 5 जोड़ेंगे तो ये 14 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब 14 का हम यहाँ के एक स्टेप और लिखेंगे, 1 धन 4, तो ये 5 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 5 बराबरी से 5 हो गया, यहाँ भी एक स्टेप छूट गई है, तो ये हमारा बीजांक से जांच हो गई बच्चों हमारे, और हमारा है राइट। चौथा देख लेते हैं बच्चों, चौथे का है 881 भागित 6, तो देख लेते हैं 881 भागित 6, तो ये वाला कर लेते हैं बच्चों हम लोग। 881 में भाग देना है 6 से, तो 6 कम 6 बचे 2, उतारे 8, फिर 6 चौक 24, बच जाएंगे कितना बच्चा घटाने पर 4, फिर एक बार हम क्या करेंगे, फिर ये उतार लेंगे तो 41 हो गया। अब क्या करेंगे हम 6 6 36 कर देंगे बच्चों, 6 6 36, बच गया हमारे पास में 5, तो 5 हमारा बच गया शेषफल बच्चों, ठीक है। और ये हमारा आ गया 146 आ गया हमारा भागफल, ये वाला भागफल आ गया 146। और भाज्य हमें पहले से पता है 881, और भाजक था हमारा ये वाला 6, तो हम ये लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमने भाग किया है बच्चों, इससे हम यहाँ पर सूत्र में इसको जमा लेते हैं, तो क्या जमाया 881 बराबर से 146 गुना 6 गुना 5 शेषफल। अब इसे हल कर लेते हैं बच्चों, तो 881 का क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 881 को पहले हल करेंगे तो 8 धन 1, तो ये हो जाएगा 17, फिर 17 को हल करेंगे बच्चों तो 1 धन 7, तो ये हो जाएगा 8, ये जो लिखा हमने 17 8, फिर 8 सिंगल है, फिर ये 8 8 आगे बढ़ाते जाएंगे बच्चों, इस तरह ये वाला पूरा हल हो गया। अब 146 का बता देते हैं बच्चों, तो 146 को हल करेंगे तो 1 धन 4 धन 6, तो ये हो जाएगा 11, फिर 11 को हल करेंगे तो 1 धन 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 2, ठीक है। अब इसे आगे देख लेते हैं बच्चों, तो ये 146 का क्या हो गया बच्चों, 1 धन 4 धन 6 हमने बता दिया आपको, 11 हो जाएगा, फिर इस 11 को हल करेंगे तो 1 धन 1 2 हो जाएगा बच्चों, और ये 6 का 6 लिख दिया, 5 का 5 लिख दिया। अब ये आ गया 2 गुणित 6 गुणित 5, फिर आगे स्टेप में देख लेते हैं बच्चों, 6 गुणित 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो हमने 12 लिख लिया, 5 का 5 लिख लिया बच्चों। अगली स्टेप है 8 बराबरी से 12 धन 5, अब इसको हल करेंगे बच्चों, तो 1 धन 2 को हल करेंगे बच्चों, तो ये हमारा आ गया 3 धन 5 का 5 लिख लेंगे, तो 5 और 3 8 हो गया, तो 8 लिख लिया, और ये हमने हल कर लिया बच्चों। सप्ताह 29 का दिवस 6 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 157 है, यहाँ पर लिखा है जोड़ी मिलाइए। यहाँ देवनागरी लिपि दी गई है बच्चों, और यहाँ जो हमने पहले दिवस में पढ़ी थी, और यहाँ हिंदू अरबी संख्यांकन दिया है, तो इनकी जोड़ी बनाना है बच्चों। तो ये 2 लिखा है, अब 2 देख लेते इधर कहाँ है, तो ये है 2, तो हमने इसको इससे मैच कर दिया। 3 बच्चों, तो 3 ये लिखा है, इसको इससे मैच कर दिया। यहाँ पर 1 लिखा है बच्चों, तो यहाँ इसको मैच कर दिया। ये 5 है, तो 5 को 5 से मैच कर दिया, और ये 8 को बच्चों 8 से मैच कर दिया। दूसरा तरीका ये है बच्चों इसको समझने का, कि हमने इसको 1 नंबर दिया, 2 3 4 5, अब यहाँ पर हम ये 1 के साथ ये 1 मिला देंगे, ये 2 के साथ, ये 3 के साथ, ये 4 के साथ, और ये 5 के साथ मैच कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यदि हमारे समझाने का तरीका पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलते रहे और आपको हमारी वीडियो बहुत जल्दी से प्राप्त हो सके। सब्सक्राइब करके रखिएगा बच्चों, जिससे कि हमारे हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू। आगे देख लेते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2, इन अंकों की देवनागरी अंकों में एवं शब्दों में लिखे। यहाँ पर जो अंक दिए है बच्चों, इनको हमको क्या करना है, यहाँ देवनागरी लिपि में लिखना है, और यहाँ पर शब्दों में लिखना है बच्चों संख्या को। तो देख लेते हैं कैसा लिखना है। तो क ख ग घ दिया है बच्चों, तो यहाँ क में दिया है बच्चों 5,
फायुप, तो फायुप को हम यहाँ पर देवनागरी में लिखेंगे ऐसा, ये लिखते हैं 5 को, ठीक है। फायुप को ख में दिया बच्चों यहाँ पर 6 मतलब 6, तो इसको देवनागरी लिपि में बच्चों ऐसा लिखते हैं और शब्दों में ऐसा लिखते हैं, 5 को ऐसा लिखते हैं। आगे ग दिया है बच्चों, तो यहाँ पर दिया है शून्य, तो शून्य को शून्य ही लिखते हैं बच्चों देवनागरी लिपि में भी, और शब्दों में ऐसा लिखते हैं शून्य, ठीक है। इसके बाद में घ में 3 दिया है बच्चों, तो देवनागरी लिपि में 3 को ऐसा लिखते हैं बच्चों, और यहाँ पर शब्दों में ऐसा लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारा कंप्लीट हुआ बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों, 3 एवं 4 को एकाधिक चिन्ह का प्रयोग कर जोड़िए, मतलब कि प्रश्न की बात की 3 और 4 को। तो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर दिया है 38 में 29 जोड़ना है, लेकिन एकाधिक विधि से जोड़ना है बच्चों। तो 8 में 9 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, 17 का 7, यहाँ पर हमने एकाधिक दिया बच्चों। अब 3 के साथ एकाधिक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ये हो गया 67, और हमने उत्तर में लिख लिया 67। तो चौथे को देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर 158 दिया गया है बच्चों, इसमें 324 जोड़ना है, तो 8 में 4 जोड़ेंगे बच्चों तो 12 आ जाएगा, 12 के 2 यहाँ पर एकाधिक दे देंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 482 हमारा हो गया बच्चों, हमने यहाँ पर लिखा 482। ये जो बिंदु रहती है इसको बोलते हैं एकाधिक, जो हम हासिल का बोलते हैं बच्चों वो है एकाधिक बिंदु। 5 एवं 6 को ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुना करना है बच्चों, जो हम पहले देख चुके हैं दिवस में। तो हम 5वां देख लेते हैं बच्चों। ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुना करना है, तो यहाँ पर दिया है 43 गुणित 21। तो हम जानते हैं बच्चों कि पहले में इकाई हल करना है, फिर तिरछा हल करना है, और फिर दहाई हल करना है। इस फार्मूले से हमको हल करना है बच्चों। तो पहले हम 3 में गुना 1 का कर लेंगे, ये किया हमने तो उत्तर आ गया 3। फिर हम इसको तिरछा कर लेंगे बच्चों, तो हमने किया 4 गुना 1, तो 4 एकम 4, 3 गुना 2, तो ये आ गया 6। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 10 आ गया। फिर तीसरी स्टेप में बच्चों हम दाही को दाही से जोड़ लेते हैं, तो 4 गुना 8, तो 4 गुना 2 कर लेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 8। वैसे हमारा ये उत्तर आ गया, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा उत्तर आ गया बच्चों। अब हम लिखेंगे मेन उत्तर। अब ये 3 का 3 लिख लेंगे बच्चों। दाही में 10 है, तो 10 का इकाई लिख लेंगे बच्चों यहाँ पर, और दाही को यहाँ पर इसे हासिल का दे देंगे, तो 8 में 1 जोड़ेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 9, और इस 9 को हम लिख लेंगे यहाँ। तो हमारा उत्तर हो गया 903। प्रश्न 6 को देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या करना है, 90 में 11 से गुना करना है एकाधिक विधि से। तो हम जानते हैं बच्चों कैसा करना होता है। पहले हम 0 का गुना 1 से करेंगे, तो 0 का गुना 1 से करने पे 0 आ जाएगा, पहला उत्तर। फिर उसके बाद में 0 का 1 से गुना करेंगे और 9 का 1 से करेंगे, तो यहाँ 0 का 1 से गुना करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और 9 गुणित 1 करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। दूसरी स्टेप में, तीसरी स्टेप में क्या करते हैं बच्चों, हम दाही को दाही से गुना करते हैं, तो 9 गुणित 1 कर लेंगे बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 9। हमारे तीनों उत्तर निकल आए बच्चों। तो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा उत्तर निकल आया बच्चों। उत्तर लिख लेते हैं हम। तो 0 का 0 लिख लेंगे, 9 का 9 लिख लेंगे बच्चों, और इस 9 को 9 लिख लेंगे, तो हमारा उत्तर हो गया 990। और इस तरह हमने तिर्यक विधि से हल किया बच्चों गणित। प्रश्न 7 बच्चों, इन संख्याओं के बीजांक ज्ञात कीजिए। हम पहले बीजांक देख चुके हैं बच्चों, बीजांक फिर से यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ संख्या दी है, यहाँ बीजांक ज्ञात करना है। संख्या क्या दी है बच्चों, 11, तो 11 का बीजांक हो जाएगा 1 धन 1 यानी कि 2, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2। यहाँ 73 दिया, तो 73 का हो जाएगा 7 धन 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 10। फिर 10 का हो जाएगा 1 धन 0, तो ये हो जाएगा 1, और हमने लिख दिया यहाँ पर 1। 94 का देख लेते हैं बच्चों। तो 94 का हो जाएगा 9 धन 4, तो ये हो जाएगा बच्चों 13। फिर 13 को हल करेंगे तो 1 धन 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 4, और हमने लिख लिया यहाँ 4। 8वां प्रश्न, नीचे लिखी संख्याओं के बीजांक लिखे। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि हम एग्जाम के लिए जो मटेरियल डालने वाले हैं वो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके, और आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाए और एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो पाए बच्चों। क्या, तो आगे देखते हैं क्या करना है। इन संख्याओं के बीजांक लिखना है बच्चों, तो देख लेते हैं हम। क नंबर पे दिया है बच्चों 383, तो 383 का बीजांक हो जाएगा 3 धन 8 धन 3, तो ये जोड़ के हो जाएगा बच्चों 14। फिर 14 का बीजांक कैसे करेंगे, 1 धन 4, तो ये हो जाएगा 5, और हमने यहाँ पर लिख लिया 5। अब 294 का देख लेते हैं बच्चों। तो 294 का क्या हो जाएगा, 2 धन 9 धन 4, तो ये हो जाएगा 15 बच्चों, और 15 का 1 धन 5, तो ये हो जाएगा बच्चों 6, और हमने यहाँ पर लिख लिया 6। इसके बाद में ग नंबर का 300 है बच्चों। तो 300 का देख लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे 3 धन 0 धन 0, तो ये हो जाएगा बच्चों 3, और हमने लिख लिया यहाँ पर 3। 992 का देख लेते हैं बच्चों। तो 992 को कैसे हल करेंगे, 9 धन 9 धन 2, तो ये हो जाएगा 20, और 20 का करेंगे 2 धन 0, तो ये हो जाएगा 2, और हमने ये 2 को लिख लिया बच्चों यहाँ। के बाद 994 का हल कर लेंगे बच्चों हम। तो 994 का करेंगे 9 धन 4, तो ये हो जाएगा बच्चों 22, और 22 को फिर हल करेंगे तो 2 धन 2, तो बराबर हो जाएगा 4, और हमने यहाँ पर लिख लिया बच्चों 4, ठीक है। अब अगला बच्चों प्रश्न 9वां और 10वें को हल करके उत्तर जांच कीजिए। उत्तर की जांच करना है बच्चों, तो पहले हल करना पड़ेगा, फिर उत्तर की जांच करेंगे बच्चों हम। तो देख लेते हैं बच्चों 90 में क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा छपा अच्छे से नहीं है बच्चों, हम बता देते हैं क्या है। यहाँ पर लिखा है 746, इसको भाग किससे देना है, 8 से भाग देना है बच्चों। तो यहाँ 746 को 8 से भाग दे देंगे बच्चों, ठीक है। तो एक संख्या में भाग नहीं जाता, तो क्या करेंगे, हम दोनों को ले लेंगे। तो 8 नम कितना हो जाएगा बच्चों, 72 हो जाएगा, और हमने 72 को घटाया तो बचा 2। फिर क्या करेंगे, हम 6 को उतार लेंगे तो ये हो गया 26। अब आगे भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार। 8 तिया
24। तो हम यहाँ 24 लिख देंगे और कितना बच गया बच्चों घटाने पे 2 बच गया। तो ये 2 क्या हो गया हमारा शेषफल हो गया बच्चों। तो इस शेषफल को हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों और 93 जो उत्तर आया उसको यहाँ पर भागफल में लिखेंगे। और भाजक हमारा पहले से कितना है बच्चों 8 है, तो हमने भाजक 8 लिख लिया और भाज्य हमारा 746 था तो 746 लिख लिया, भागफल 93 लिख लिया और शेषफल 2 लिख लिया। तो इस तरह हमारा ये सूत्र कंप्लीट हुआ। तो ये भागफल के हिसाब से हमने इस सूत्र को कंप्लीट किया। यहाँ भागफल लिखा, भाजक लिखा, शेषफल लिखा और भाज्य लिख लिया। अब इसे हल करते हैं। तो बच्चों 746 को हल करेंगे हम पहले। तो 746 को देख लीजिए, 7 धन 4 धन 6 तो ये हो जाएगा बच्चों 17। तो हमने लिखा 17। और 93 को हल करेंगे बच्चों, तो 93 को 9 धन 3 कर लेंगे तो 12। तो हमने लिख लिया 12। फिर ये 8 का 8 लिखेंगे और 4 2 का 2 लिख लेंगे बच्चों। आगे हल करते हैं बच्चों। तो ये 17 को हल करेंगे तो 1 धन 7 को हल करेंगे तो 8 आ जाएगा बच्चों, हमने 8 लिख लिया। यहाँ 12 को 1 धन 2 करेंगे बच्चों तो 3 आ गया और हमने यहाँ पर 3 लिख लिया। 8 का 8 और 2 का 2 लिख लिया बच्चों। अब बच्चों 8 का 8 ही लिखेंगे और यहाँ पर ये गुना है तो गुना कर लेंगे, 8 गुना 3 तो ये आ जाएगा हमारा 24 और 2 का 2 लिख लेंगे बच्चों। अगली स्टेप में बच्चों 2 और 4 का हल करेंगे, मतलब 24 को हल करेंगे तो 2 धन 4 हल करके आ जाता है बच्चों 6। तो हमने यहाँ पर लिखा 6 और 2 का 2 लिख लिया। तो ये स्टेप आ गई हमारे पास 6 धन 2। तो 6 धन जो जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा बच्चों, यहाँ 8 पहले से है। तो ये हमारा उत्तर हो गया 8 बराबरी से 8 और हमारा जांच हो गई बच्चों उत्तर की। ओके, प्रश्न 10वां है बच्चों, 425 में भाग देना है 13 से, ठीक है। और उसके बाद में अपना वही सूत्र लगाना है, भाज्य बराबर से भागफल गुणित भाजक धन शेषफल और फिर चेक कर लेना है। तो हम भाग दे के देख लेते हैं बच्चों। 425 में भाग दे देंगे बच्चों 13 से, ठीक है। तो 13 13 39 आ जाएगा बच्चों, घटाएंगे तो बच जाएगा 3, उतारेंगे हम 5, तो हमने उतार लिया 5, ये हो गया बच्चों 35। फिर 13 से भाग देंगे 2 बार, 13 दूनी हो जाएगा 26, तो बच गया हमारे पास में कितना 9 घटाने के बाद में। तो हमारा शेषफल आ गया बच्चों 9 और हमने यहाँ पर लिख लिया 9 और हमारा उत्तर आ गया 32। तो बच्चों हमारा भागफल आ गया 32, शेषफल आ गया 9, हमारा भाजक पहले से था 13 और हमारा भाज्य था 425। हमने सूत्र में लिख लिया 425, 32 गुना 13 और धन 9। तो अभी हमारा सूत्र कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम इसको हल करेंगे। 425 बराबर से 32 गुणित 13 धन 9। तो सबसे पहले 425 को हल करेंगे बच्चों। तो यहाँ 4 धन 2 धन 5 तो ये हो जाएगा बच्चों 11 और हमने लिख लिया 11। फिर 32 को हल करेंगे बच्चों तो 3 धन 2 जाता है 5, इसलिए हमने यहाँ 5 लिख लिया बच्चों। फिर 13 को हल करेंगे बच्चों तो 13 का 1 धन 3 तो ये हो जाएगा 4 और हमने यहाँ लिख लिया 4। तो ये वाली स्टेप हमारी हल हो गई बच्चों। अब 11 आया है तो 11 को हल करेंगे बच्चों तो 1 धन 1 तो ये हो जाएगा 2, तो हमने लिख लिया 2, 5 का 5 ही रहेगा बच्चों। अब अगली स्टेप में बच्चों 1 धन 1 तो ये 2 हो गया, 5 गुना 4 तो 5 चौक 20 हो गया बच्चों। तो हमने 20 लिख लिया और ये 9 का 9 यहाँ पर उतार लिया बच्चों। इसके बाद वाली स्टेप में देखिए बच्चों 20 का क्या हो जाएगा बच्चों, 2 धन 0 तो ये आ जाएगा 2 और धन 9 तो ये हो जाएगा हमारा, या फिर सीधे इसको जोड़ लीजिए 20 धन 9 तो ये 29 हो जाएगा और 29 का 2 धन 9 करेंगे बच्चों तो ये 11 आ जाएगा, ठीक है। और 11 का हम करेंगे तो 11 का हम 1 धन 1 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये 2 हमने यहाँ पर लिख लिया बच्चों। तो ये हमारा उत्तर आ गया 2 बराबरी से 2 और हमारा जांच बिल्कुल सही है बच्चों। तो इस तरह हमारे प्रश्न के उत्तर होते हैं बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगता है आपको हमारा समझाना और लिखवाना? अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड करते रहे बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों किसी और वीडियो में। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।